इस तरीके से पोर्ट्रे करो कि हमेशा स्लम डॉग और ये नहीं दिखाओ यार। देयर इज अदर हाँ एस्पेक्ट ऑफ, हम लोग सरवाइव कर रहे हैं। हम, अगर इंडिया अच्छी नहीं होती हम वहां से यहाँ थोड़ी ना पहुंचते। कि वो एक ऐसे टाइम पे आया था कि एवरीबॉडी वाज लिटिल बिट और मोर इमोशनली वल्नरेबल। उसको भैंस का नस्ल डिस्कस करे कि अरे मुर्रा का लगवाइए कि इसका लगवा, अरे आप वो चलते में जो उनका डायलॉग है ना, उससे ही मेरा टोन सेट हो गया कि जो जितेंद्र का जो कैरेक्टर है, अपने जीतू भैया वाला जो कैरेक्टर है, वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि दिखाया जा रहा है कि गांव की शादी में, एक शादी पूरी गांव की शादी होती है, उस चक्कर में बेचारे को अपना थोड़ा सा अकड़ दिखाया और चक्के वाली कुर्सी। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए पॉडकास्ट में। और आज मेरे साथ है विवेक भाई, दुग्गल साहब। और आज के इस स्पेशल पॉडकास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं पंचायत सीजन 3, जो अभी रिसेंटली रिसेंटली नहीं, काफ़ी टाइम हो गया रिलीज़ किए हुए। बट हम सब लोगों ने देख लिया है और हम सब लोगों को लगा कि इसके ऊपर एक डिस्कशन बनता है। और मोस्टली दुग्गल साहब को लगा कि इसके ऊपर एक डिस्कशन बनता है, हाँ तो हाँ, इसलिए बिल मेरे नाम पे फोड़ो। फिर से हम आ गए हैं एक और स्पेशल पॉडकास्ट लेके। ये तीसरा एपिसोड है हमारा नॉन कॉमिक रिलेटेड कंटेंट के ऊपर। पहले 2 एपिसोड्स को प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। हमने द अवतार, लास्ट एयरबेंडर और मंकी मैन पर भी पॉडकास्ट किया है। और ज़्यादा व्यूज़ तो नहीं आए, बट जो कमेंट आए हैं वो काफ़ी एनकरेजिंग है हमारे लिए, तो इसीलिए हम कंटिन्यू कर रहे हैं इसको। तो इस पॉडकास्ट पे भी आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आपको ये हमारा नॉन कॉमिक रिलेटेड डिस्कशन पॉप कल्चर चीज़ों पे कैसा लग रहा है। तो हम और ज़्यादा इस तरीके का कंटेंट लेके आएंगे। तो अभी चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ, जो है पंचायत सीजन 3। तो सबसे पहले दुग्गल साहब के पास ही जाऊंगा, क्योंकि ही इज़ अ बिग फैन ऑफ पंचायत। एंड तो दुग्गल साहब, आई थिंक सीजन 1 एंड सीजन 2 में भी हम लोग, आप अगर आपको याद है पूरा तो क्विकली रिकैप कर सकते हैं, एंड देन सीजन 3 पे जा सकते हैं। बेसिकली सीजन 1 वाज लाइक, मतलब इट वाज सीजन 1 की शुरुआत में तो हम वही देखते हैं ना कि अपने जीतू भैया यानी अभिषेक अभिषेक त्रिपाठी राइट होता है ना, अभिषेक त्रिपाठी, वो बेचारा मतलब कहीं से इंजीनियरिंग या कुछ किए हुए, वो बेचारा कैट की तैयारी कर रहा होता है कहीं पे किसी मेट्रो मेट्रो सिटी में। और मेरे ख्याल से उसका कैट में होता नहीं है, कुछ नहीं होता है, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करके बेचारा किसी एक छोटे से गांव में लैंड करता है एज अ सचिव, सेक्रेटरी, सचिव। हाँ सेक्रेटरी, हम्म। यस। तो बेसिकली स्टोरी वही ट्रेस करती है कि मतलब उसे एक जो शहर का बंदा है वो गांव में बेसिकली कैसे एडजस्ट कर रहा है, उसको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, और गांव जो गांव के कल्चर से भी तो पूरी तरह से अनभिज्ञ है। वो गांव के उस पूरे कल्चर में कैसे अपने आप को अडेप्ट करता है, ऊपर से प्लस ये एक गवर्नमेंट जॉब होती है, तो वो सब चीजें कैसे हैंडल करता है। तो इनिशियल तो मेरे ख्याल से अभिषेक का स्ट्रगल ही दिखाया है गांव में, कि बेसिकली वो गांव के डिफरेंट गांव में जो भी क्या हो रहा होता है उन सब चीजों से कैसे वो झेलता है। प्लस उसकी साथ में उसका प्लान होता है कि वो पहले ही कैट की भी तैयारी करेगा, तो उसको कैट की तैयारी करने में क्या क्या प्रॉब्लम होती है, क्या क्या प्रेशर होता है। एक दो बार तो डिप्रेस ही हो जाता है। मतलब एक तो उसमें होता है कि वो कब पढ़ाई करे, उसके बाद लाइट नहीं आती है, इमरजेंसी लेने जाता है, थिंग्स लाइक दैट, कैसे वो जुगाड़ करके वो सोलर लैंप लगवाते हैं गांव। वो और क्या नाम है इसका, विकास। प्रधान जी, हाँ विकास उसका विकास, सहायक। विकास मिल के विकास कैसे वो पूरा सोलर लैंप और वो सब लगाते हैं फिर उसमें उप सचिव। हाँ। और दूसरा उसमें सबसे बड़ा होता है, मतलब सेकंड एंट्री होती है एक, वो शादी दिखाते हैं जो गांव के, क्या नाम है उस बंदे का नाम भूल रहा हूँ। परमेश्वर उसके बेटे। परमेश्वर, रिंकी की फ्रेंड हाँ हाँ हाँ। की शादी दिखाते हैं। तो वो एक अच्छा इंसिडेंट था उसमें, वो कॉमेडी उस बंदे की कि वो कैसे वो गांव, मतलब वो बेसिकली गांव के कल्चर से थोड़ा वो था ना, तो उसे मालूम नहीं था कि गांव की शादी में एक शादी पूरे गांव की शादी होती है। उस चक्कर में बेचारे को ने अपना थोड़ा सा अकड़ दिखाया और चक्के वाली कुर्सी हम्म। देनी पड़ी। तो वो एक फनी सिनेरियो था। ये हमको एसोल कह रहा है, हम भी कहेंगे कह लीजिए एसोल। आई थिंक उसके मीम भी बहुत बने ना, हाँ गजब बेइज्जती है यार। वो जो बंदा है उसका दोस्त रहता है, वो बोलता है कसम से। डायलॉग। तो फिर हाँ, सीजन 1। फिर यही सब था, मतलब मतलब यही सब था कि मतलब पहले तो रिंकी को तो दिखाया नहीं था, लेकिन हाँ मतलब वही सब दिखाते हैं। एंड लास्ट में मेरे ख्याल से वही दिखाते हैं कि वो एक अच्छा वो दिखाते हैं, जिसमें वो लास्ट एपिसोड या और सेकंड लास्ट एपिसोड में, जिसमें 26 जनवरी का होता है, जिसमें वो नीना गुप्ता को, मंजू देवी को वो ही फोर्सेस कि तुम आके वो झंडा रोहड़ करो,
दैट वाज अ नाइस असली एपिसोड प्रधान, जिसमें हाँ करेक्ट। असली प्रधान, और शायद कैट का एग्जाम भी दिखाते हैं सेकंड सीजन, फर्स्ट सीजन में दिखाते हैं कि वो फेल नहीं होता है, राइट? फर्स्ट सीजन में आई थिंक वो फेल हो जाता है और हाँ फेल उसको होता है, शायद हाँ। वो प्रधान ही बोलती है ना, ये हम्म, नीना गुप्ता जी का कैरेक्टर राइट बोलता है कि कुछ तो उसको फिलोसफिकल डायलॉग मारता है, देन उसको रियलाइज होता है कि नहीं सही कह रही है ये, राइट। वो नहीं तो हार मान लेता है। और फिर आई थिंक वो लास्ट एपिसोड के ही एंड में वो छत पे जाता है और वो उसको रिंकी रिंकी, मिलती है। हाँ मतलब रिंकी की हम्म। आवाज सुनते सुनते हमने आवाज ही सुनते हैं, रिंकी के दर्शन नहीं हाँ। होते हैं। और फिर सेकंड सीजन में हमें बेसिकली फिर वही, पहले तो रिंकी और सचिव जी की जो भी स्टोरी है उसको थोड़ा बहुत बढ़ाया जाता है। उसमें फिर वही है, अपने मेन विलेन आ जाते हैं। एक तो अपना भूषण एंटर करता है, राइट? हम्म। एंड उसके बाद फिर वो अपना ये भी विनोद भी आता है, राइट? उसका क्योंकि उसके हाँ टॉयलेट वाला मतलब वो इश्यू होता है, हाँ। फर्स्ट सीजन से ही चालू थी उनकी छोटी छोटी नोक झोंक, इसमें थोड़ा उनको हम्म, सेंटर स्टेज मिल जाता है, हाँ विनोद फर्स्ट और सीजन में सिर्फ एक गंगा वो का। बवासीर वाला जोक था, उसी में हाँ। आए थे। लेकिन इसमें हम्म। प्रॉपर एंट्री हो जाती है, राइट? वो प्रधान के उसके लिए हाँ, भी उसकी बीवी थोड़ा ऐसा खड़ी होती है ना अपोजिशन टाइप में हाँ कि मतलब कुछ मैं। कुछ तो उन लोगों में झगड़ा होता है एंड फिर वो सब, हम्म। एंड उसके बाद उसके बाद यही सब होता है, राइट? एंड उसके बाद प्रहलाद चा का भी दिखाते हैं, राइट? उनका बेटा आता है एंड yeah, फिर मतलब वो बहुत सैड सीन था। सेकंड हम्म। सीजन की एंडिंग वाज लाइक वेरी सैड। हम्म। मतलब जितनी एमएलए फर्स्ट, एमएलए का धरना वरना वो भी हो जाता हाँ है ना, एंट्री एमएलए वेंट्री, तो भी फिर एंट्री हो जाती है, फिर एंड मंजू देन देवी वापस भेज देती है और उसका ट्रांसफर ऑर्डर आ जाता है। सचिव जी का ट्रांसफर ऑर्डर और खत्म वहां पे। और उसके बाद yeah. तो सीजन 3 स्टार्ट्स विद दैट ट्रांसफर ऑर्डर एंड जो नया सचिव आता है। तो विवेक भाई आपके कुछ है सीजन 1 एंड सीजन 2 को लेकर कुछ मेमोरीज या कुछ हाँ पॉइंट्स? मतलब पंचायत पहले तो वर्ड ऑफ माउथ ही मैंने देखना शुरू किया था। मुझे कई बार ऐसा लगता है ना कि एक पूरा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है कि कोई एक सीरीज देखने के लिए, क्योंकि अपन तो इतने शरीफ है नहीं कि संडे टू संडे देखेंगे, एक साथ ही बिंज वॉच करेंगे पूरा। तो फिर वो टाइम निकालना पड़ता है घर गृहस्थी से और ऑल दैट। तो फिर जब कोई कहता है ना, 4-5 लोग कहते हैं कि नहीं बहुत अच्छा है, तभी देखते हैं। तो डेफिनेटली ये अच्छा लगा मेरे को, थोड़ा डिफरेंट था। जो जिस तरीके की हम लोग वेब सीरीज देखने के आदी, मतलब जिस तरीके से हमें खाना परोसा जाता है वेब सीरीज का, उससे काफी हटके था ये। तो इट वाज गुड, क्योंकि दिखाई दे रहा था कि एक जो जितेंद्र का जो कैरेक्टर है, अपने जीतू भैया वाला जो कैरेक्टर है, वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि दिखाया जा रहा है कि जो गांव में नहीं रहते हैं, जो यंग बच्चे हैं, तो उन लोगों को अचानक सीधा शहर से उठा करके गांव में प्लेस कर दिया जाएगा, तो उनका क्या एक्सपीरियंस रहेगा, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, एक कल्चरल शॉक रहेगा। तो जीतू भैया ने, क्या नाम है इसका, अभिषेक है ना इसमें अभिषेक, हाँ। नाम? हाँ, तो अभिषेक जी ने इसमें वो किरदार निभाया है, हम लोगों का ही किरदार निभाया एक तरीके से। तो मजेदार है, मतलब पूरा आपको ऐसा लगेगा ना कि जो हमारी जो प्रायोरिटीज सिटीज में होती हैं और जो गांव में है, वो कितनी भिन्न है, कितनी डिफरेंट है, राइट? मतलब कि यहाँ पे अगर डीएम आती है कि यू नो, गांव में डीएम आती है कि इंस्पेक्शन खेतों में करना है। जाकर के पॉटी नहीं हाँ। करना है और वो सब, राइट? तो एक इशू बन जाता है वहां पर, नहीं होते हुए भी लोग ही इशू बना देते हैं। सो हम लोगों के इशू एस्केलेशन हमारे डिफरेंट ही रहते हैं, हम लोगों की डेली लाइफ में, कि अरे कोड फट गया, फलाना हो गया, टेस्टिंग नहीं हो रही, ये वो देखो एस्केलेशन हो रहा है। तो एनीवेज, मतलब तो वो पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया है, तो बहुत ही सिली सा लग रहा है, जैसे कि जितेंद्र की कहाँ मैं फंस गया हूँ ये सारी चीजों में, कहाँ मैं कैट प्रिपेयर कर रहा था और कहाँ पे आ रहा था। तो हम लोग को बहुत प्लॉजिबल सा भी लग रहा है कि हाँ यार, बात तो सही है इसका। फिर और हर एक सीजन जो है एक हाई नोट पर ही एंड होता है। जैसे कि हम लोगों को फर्स्ट सीजन में एंड एपिसोड पे दिखाया ही नहीं गया था कि रिंकी कौन है। ये पता था कि मतलब जो प्रधान जी है उनकी एक बेटी है, और ऐसा भी लग रहा था कि शायद कुछ ना कुछ चक्कर जरूर चलेगा, लेकिन देयर वाज टू मेनी थिंग्स हैपनिंग इन फर्स्ट सीजन कि वो जरूरी नहीं समझा गया फर्स्ट सीजन में दिखाना, और वो हम लोगों ने मिस भी नहीं किया। तो जो एंड एपिसोड में जो रिंकी का जो एक गेस्ट अपीयरेंस जैसा भी थोड़ा टीज किया है, वो बहुत ही अच्छा लगा। मतलब कि इट वाज लाइक कि हाँ, मतलब जबरदस्ती का टीज नहीं किया और जबरदस्ती का छुपा के नहीं रखा है। देयर वर अदर इंटरेस्टिंग थिंग्स हैपनिंग,
तो एंड एपिसोड ने आपने रखा है तो एक हुक लगा दिया आप लोगों ने कि नेक्स्ट सीजन के लिए हम लोग जरूर आएंगे देखने के लिए। लेकिन वही है ना, रिंकी वाले वो मतलब वो जैसे मतलब नॉर्मली स्टोरीज में होता है कि वो जो लव एंगल दिखाना होता है ना वो तुरंत बिल्डअप कर देते हैं। इसमें फर्स्ट एपिसोड से बिल्डअप किया था, मतलब एक स्लो मोमेंटम जो एक्चुअली लाइफ में होता है। जब वो नैना आता है और उनके घर रहता है, प्रधान जी बोलते हैं कि हम अपने घर सुला दे, तो वो मना करती है नहीं, घर में जवान बेटी है। सो वी हैड दैट नोटेशन, उनके घर में एक जवान बेटी है, लेकिन वो उसको दिखाने में पूरा सीजन निकाल दिया है बिकॉज देयर आर अदर प्रायोरिटीज इन लाइफ, और चीजें भी करनी थी, राइट। तो ये अच्छा पकाया है उन्होंने, जो धीमी आंच में रख करके जो पकाते हैं ना धीरे धीरे, वो धीमी आंच की बिरयानी अच्छी होती है। अच्छी बिरयानी पकाई है इन्होंने फर्स्ट सीजन में। तो अब जब सेकंड सीजन आता है तो सेकंड सीजन में भी डिफरेंट इश्यूज हैं, लेकिन इसमें बहुत कैजुअली रिंकी को इंट्रोड्यूस भी कर दिया है कि अच्छा ठीक है, मतलब इस तरीके, ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम स्लो मोशन में बाल उड़ेंगे उसके एंड ऑल फिर रिंकी, ऐसा नहीं है कुछ भी, वेरी कैजुअल लगता है कि अरे यही थी क्या, ओ इसी के बारे में टीज कर रहे थे क्या तब से। सो बहुत ही अच्छे से किया है, ठहराव है कहानी में। और अगेन सेकंड सीजन के एंड में भी जो हम लोग इतना अच्छे से देख रहे थे कि हाँ हंसी मजाक हो रहा है, सो इट ऑल्सो वेंट एट अ नोट कि हम लोग को लगा कि यार ये भी दिखाना जरूरी था क्या, मतलब क्यों हम लोग को अभी तक कॉमिक दिखा रहे हैं, कॉमेडी चल रही है और फिर लास्ट में इतना हैवी क्यों कर दिया। लेकिन फिर कभी कभी लगता है कि नहीं यार, जो चीजें शहर में होती हैं वो चीजें गांव में भी हो रही हैं, सो कोई भी अछूता नहीं है इस चीज से, जन्म मौत ये सारे जो चीजें हैं ये कहीं पे भी होती हैं, यू नो। तो एवरीवन वुड रिएक्ट द सेम वे, सो इट वाज हेवी। तो थर्ड सीजन भी उसी से कंटिन्यू होता है, फर्स्ट एपिसोड जो है थर्ड सीजन का। तो अच्छा लगा, मतलब और उस मतलब प्रहलाद चाचा का कैरेक्टर भी जो निभाया गया है उसमें भी बहुत ज्यादा रोना धोना नहीं और बहुत ज्यादा वैसा नहीं कि ओवर द टॉप की, मतलब अब एज अ व्यूअर लगे कि यार अब हो गया यार, फास्ट फॉरवर्ड करो, हटाओ इसको, ऐसा भी नहीं है। वो अच्छे से निभाया गया है वो वाला कहानी भी। और अगेन हम लोग पॉलिटिक्स वगैरह के बारे में तो चर्चा करेंगे ही, और थर्ड सीजन भी एक हाई नोट पर ही एंड करा गया। तो द वे दे हैव एंडेड विद अ प्रॉपर क्लोजर, जो हम लोग कहते हैं ना कि हर एक कहानी का एक प्रॉपर क्लोजर होना चाहिए, क्लोजर नहीं मिलता है तो सेटिस्फाई नहीं होता एक बंदा कि अरे यार ये थोड़ा इस तरीके से दिखाना था, उस तरीके से दिखाना था। वी आर ऑलवेज लेफ्ट विद एवरी सीजन एज अ प्रेज कि हाँ अच्छा गया। तो मुझे अच्छा लगा, ये था मेरा व्यू। आप बताओ अमित भाई, आपको कैसा लगा? हाँ मतलब सीजन 1 पहले मुझे ना, जैसा आपने बोला वर्ड ऑफ माउथ से जैसा आपने देखा ना, तो मुझे भी जब इसका सुना इसके बारे में तो मुझे ऐसा लगा ये ट्राई करेंगे वापस से वो नॉस्टैल्जिया भुनाने की, क्योंकि काफी शोज आजकल ऐसे आ रहे हैं कि वो 90s का आपको कुछ माल रीपैकेज करके दे देंगे एंड वहां वही बटोर लेंगे। बट जब इसको देखना स्टार्ट किया, पहला एपिसोड ही आप देखोगे तो काफी लेड बैक गांव की दुनिया, जैसे आपने कहा ना, वहां के छोटे छोटे इश्यूज जो उनके लिए रियल है। हम लोगों को हंसी आ रही है, आपने बोला ना कॉमेडी दिखा रहे थे, तो हम लोग ए दादा कैसे हो आप, एट योर सर्विस। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हम सीजन 1 और 2 के ऊपर ही अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे, फिर सीजन 3 स्टार्ट करेंगे, तो आप बिल्कुल सही टाइम पे आए। तो मैं कह रहा था कि वही सीजन 1 का पहला एपिसोड देखोगे, काफी लेड बैक, मतलब वो कॉमेडी, जैसे मैं बोल रहा था कि हमको लग रही है कॉमेडी बट उनके लिए नॉर्मल है। और अभिषेक का कैरेक्टर वो फ्रस्ट्रेटेड है थ्रू आउट, उस फ्रस्ट्रेशन में हमको हंसी आ रही है, ठीक है। और मैं फैन हो गया सिंपल रघुवीर यादव, एक तो क्या एक्टर है वो भाई, बाकी जो प्रहलाद चा का आई थिंक फैजल खान करके उनका नाम है, और दूसरा जो चंदन का कैरेक्टर लिया उसका भी, उनका एक कॉन्वर्सेशन है कि अरे दूध लगवा लीजिए, अरे 2 लीटर तो लगाना ही पड़ेगा कम से, अरे 2 लीटर मैं क्या करूंगा। तो फिर उसके बाद भैंस का नस्ल डिस्कस करे कि अरे मुर्रा का लगवाइए कि इसका लगवा, अरे आप वो चलते हुए जो उनका डायलॉग है ना, तो उससे ही मेरा टोन सेट हो गया कि ये मतलब आराम से चिल मार के देखने वाला शो है। तो हाँ, फर्स्ट सीजन बहुत बढ़िया गया। वही अभिषेक की फ्रस्ट्रेशन ज्यादा दिखाई है, उसका इंट्रोडक्शन, गांव की छोटी छोटी प्रॉब्लम, और जैसे आपने बोला ना, अभिषेक हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था बेसिकली, क्योंकि वो जो लोग बाहर रहते हैं, गांव नहीं गए हैं, तो अभिषेक के थ्रू हम लोग देख रहे थे, और उसकी प्रॉब्लम फेस जो कर रहा था वो हम लोग रिलेट कर रहे थे कि हाँ यार ये इतना क्यों कर रहे हैं इसके साथ। बट सीजन 1 के एंड तक आते आते वो एक डायलॉग है, शायद वो किसने बोला था कि अगर आप टंकी से एक बार देख लेंगे ना गांव को तो आपको प्यार हो जाएगा। आई थिंक प्रहलाद चाचा ने बोला था, उप सचिव बोलते हैं हमारे, हाँ वो सहायक बोलते शायद।
तो फिर वो दिखाते हैं लास्ट में कि वो जाता है छत पे और फिर सेकंड सीजन स्टार्ट होता है तो उसको एक्चुअली प्यार हो जाता है, मतलब गांव से नहीं होता है लेकिन प्यार हो जाता है। हाँ प्यार हो जाता है, अब गांव से कि किसी से। और सेकंड सीजन में भी जब रिंकी की एंट्री हो गई तो हमको भी लगा कि कुछ लव स्टोरी स्टार्ट होगी, बट ये शो की अच्छी बात ये है कि फर्स्ट सीजन में भी जैसे आपने बोला ना वो वुमेन एम्पावरमेंट के भी इश्यूज धीरे धीरे उठाए हैं। ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही पहले एपिसोड में दिखा दो फेमिनिज्म रॉक टाइप, ऐसा कुछ नहीं है भाई। गांव है, यहाँ पे स्लो ही होता है, और ऐसा नहीं है कि गांव की महिला है तो वो आवाज नहीं उठाएगी, वो करती है घर का सारा काम, बट अगर आप देखोगे एंड होते होते आ जाती है अपना पद लेने के लिए। और देखोगे तो एक्चुअली चलती उसकी है घर पे भी। प्रधान जी बस वो होता है ना कि मेरा नाम है करके, रिस्पेक्ट है तो मैं बोलूंगा, बट अगर कोई भी डिस्कशन होता है तो सब लोग बैठते हैं, उसमें मंजू देवी भी बैठी है और अपना ओपिनियन दे रही है। और लास्ट में तो वो डरते बहुत है। हाँ डरते बहुत है, यस। और ये ट्रू होता है गांव में, मतलब कि महिलाएं होती हैं सशक्त, और वो वैसी सशक्त नहीं होती जैसा सिटी में लोग सोचते हैं कि भाई एक महिला है, सशक्तिकरण के क्या किस तरीके से हो सकती है, वो खैर अलग टॉपिक हो गया। तो हाँ ये उठाया उन्होंने। और सेकंड सीजन में भी जो उसकी शादी का वो दिखाते हैं एक पूरा सीन रिंकी का, कि वो आए ही नहीं देखने वाले और उनकी क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं एंड ऑल, है ना। तो वो भी एक दिखाया है थोड़ा सा जो समाज में चलता है कि कैसे, है ना, दहेज वहेज से लेकर और लड़की वालों को कितना झेलना पड़ता है वो सब। एंड लास्ट में वही उसमें थोड़ा पॉलिटिक्स भी इंट्रोड्यूस हो गई, एमएलए आ गया, धरना वरना दिया इन्होंने, है ना। और वो क्लिफ हैंगर पे एंड की सचिव का ट्रांसफर हो गया है, तो वहां पे फिर सीजन 2 एंड हो जाता है। तो ओवरऑल मतलब आपको कॉमेडी सिटकॉम प्लस ट्रेजेडी के ऊपर आपको हंसी आ रही किसी की, सारे गरीब लोग ही हैं, वो बन राकेश है, विनोद है, उनकी अलग टीम है ना। तो वो ऐसा नहीं है कि कोई बुरा है, एवरीबडी इज फाइटिंग फॉर देमसेल्व्स, और वो उसमें ही हम लोग एंटरटेन हो रहे हैं। तो ये 2 सीजन का तो मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो अभी दादा आ गए हैं तो दादा से भी पूछ लेते हैं। दादा, फर्स्ट 2 सीजन का क्या आपका एक्सपीरियंस था एंड व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? फर्स्ट सीजन का एक्सपीरियंस ही सबसे मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट है यहाँ। वो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ऑफ कोर्स कंटेंट तो बहुत अच्छा था ही उसका, लेकिन दूसरी चीज ये कि वो एक ऐसे टाइम पे आया था कि everybody was little bit or more emotionally vulnerable. वो एक ऐसा टाइम था 2020 का, अप्रैल में, जो उस वक्त सब थे, डरे हुए थे, एंड मैक्सिमम हमारे फील्ड के लोग तो वर्क फ्रॉम होम थे। They were trying to look back into the 90s and all में हमने कितना सिंपल समय बिताया है, हमारा एंटरटेनमेंट कितना सिंपल होता है। तो आई थिंक दैट द कंटेंट ऑफ पंचायत सीजन 1 struck the right chord into people's heart at that time. वो ऐसे टाइम पे आया और लोगों को, उनका शायद इंटेंशन नहीं था, लेकिन वो अजीब से दूरदर्शन डेज के सीरियल्स के नॉस्टैल्जिया में लेके गया लोगों को। बट इस बहाने लोगों ने देखना शुरू किया होगा या पता नहीं क्या, लेकिन जब कंटेंट धीरे धीरे लोगों ने देखना डीप डाउन जाने लगे, ज्यादा लंबे तो इसके एपिसोड्स होते नहीं थे, 20 मिनट्स, लेकिन somehow in those 20 minutes एक एक छोटी छोटी चीज गांव की दिखाना, खासतौर से ऐसी चीजें जिससे हम लोगों को ज्यादा प्रैक्टिकल कोई एक्सपीरियंस है नहीं, बट स्टिल पीपल कुड रिलेट टू देम बिकॉज ऑफ समथिंग दे माइट हैव एक्सपीरियंस्ड इन द पास्ट, लिविंग और विजिटिंग रूरल एरियाज काइंड ऑफ। तो वो एक चीज थी जो मुझे हमेशा इस इस एंटायर पंचायत के इसकी तरफ आकर्षित किया सीजन 1 में। सीजन 2 आई थिंक सबकी तरह मैंने भी सीजन 1 अच्छा लगा था, इसीलिए इंटरेस्ट लेके देखना शुरू किया। बट उसमें क्या होता है ना कि जैसे जनरल स्टोरी टेलिंग में कि फर्स्ट सीजन वाज अ प्रीमाइस एंड दे एस्टैब्लिश्ड द मेन कैरेक्टर्स एंड द स्मॉल थिंग्स ऑफ द विलेज, लेकिन उसके बाद दे स्टार्टेड टू रियली गो डीप इनटू द इश्यूज, और एंड तक तो उन लोगों ने लास्ट एपिसोड में
जो इमोशनल एंगल एंड एवरीथिंग ले आए वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, बिकॉज सीजन 1 देखने वालों को जरा सा भी शायद अंदाजा नहीं हुआ होगा कि सीजन 2 इस डायरेक्शन में एंड होगा, राइट? लाइट हार्टेड कॉमेडी टाइप की सीरीज थी फर्स्ट सीजन में, जो एक एकदम ही सीरियस टॉपिक से एंड होती है सीजन 2 में. So that establishes कि creators want to say some serious and important things through this story also. Not only do they want to struck that chord of nostalgia and लोगों को थोड़ा सा गुदगुदा दिया, ये चीजें आप लोगों को अच्छी लगती है गाँव की, and finish कर दिया. नहीं, they have a serious agenda to put forth कि गाँव में politics कैसे होता है, रूरल एरिया से ही ज्यादातर लोग आर्मी में जाते हैं, एंड हाउ देयर फैमिलीज आर लेफ्ट बिहाइंड, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन देम. सो ऑल दीस थिंग्स कंबाइंड, दोस आई लाइक्ड इट. मतलब ऑफ कोर्स पंचायत के और सीजन आएंगे तो मैं जरूर देखूंगा. काफी लंबे टाइम के बाद ना कि गांव से रिलेटेड कोई सीरीज आई थी. मतलब एक वो हमारे पास दौर था, मतलब जिसमें या फिर गांव को दिखाते थे बहुत गरीब और जमींदार वाला ही सीन था, या फिर आई रिमेम्बर 80s में एक सीरियल आता था नीम का पेड़ करके, पंकज कपूर का. दैट वाज अ वेरी नाइस, दूरदर्शन पे आता था. उसके बाद नेक्स्ट आई रिमेम्बर जो गांव बे सीरीज है वो मेरे को यही लगती है. इनिशियली तो मेरे को लगा ये अपना वो शाहरुख की भी एक आई थी ना, शाहरुख खान की एक आई थी जिसमें जाता है वो बैंक में जॉब करने जाता है, किसमें जाता है, एक सीरीज आई थी. उतने डीप में नहीं गए थे उन सब. हाँ. जैसे मेरे को इनिशियली पहला सीजन देख के लगा ये नुक्कड़ टाइप ऑफ कोई सीरीज वो बनाने की उनकी कोशिश है, लेकिन वही है ना कि फिर सेकंड सीजन ऑनवर्ड लगा नहीं, इनका पहले से कंटेंट को मतलब वैसे हैवी साइड जाने का था. जैसे बाबा ने भी कहा कि ना फर्स्ट सीजन वाज जस्ट वो बिरयानी की धीमी आंच पे उस बिरयानी को चढ़ाया था और उसकी वजह से रंग आया. एंड सेकंड थिंग इज पंचायत ना मतलब ओटीटी में इस आइदर सेक्स और वायलेंस, गन कल्चर, मतलब हमें जितने मतलब नॉट टू बी मतलब अच्छी सीरीज आई है, मिर्जापुर ये सब सीरीज अच्छी है, बट इट्स मोस्टली गालियां हैं, सेक्स है या फिर वायलेंस है. बट पंचायत वो एक सीरीज आई थी आफ्टर लॉन्ग टाइम, इट वाज प्लेन, मतलब आप कहीं भी बैठ के देख सकते थे, कुछ नहीं हो रहा उल्टा सीधा, एंड पीपल वर एंजॉयिंग इट. सो बेसिकली कंटेंट बिकेम द किंग. जो है ना ये सीरीज सिर्फ कंटेंट की वजह से अपने चल रही है. मतलब एक छोटे छोटे जो नॉर्मल डे टू डे लोगों को उठा के एक छोटे छोटे मतलब अपार्ट फ्रॉम नीना गुप्ता, आई डोंट थिंक रघुवीर यादव इज दैट बिग, मतलब ही इज अ गुड कैरेक्टर आर्टिस्ट बट ही इज नॉट अ बिग नेम. अपार्ट फ्रॉम नीना गुप्ता कोई बड़ा कमर्शियल नेम नहीं है. हाँ, और उनको उठा के मतलब जैसे विनोद हो गया, एंड फिर वो अपना क्या नाम है वो जो प्रधान के लिए जिसकी बीवी लड़ती है, बनराकस की बीवी, वो सब मतलब हम लोग डे टू डे हम लोगों ने सीरीज में देखा था. बट क्रांति देवी, क्रांति देवी, फिर विकास हो गए, मतलब ये सब इन सबको धीमी आंच पे पका के जो सीजन 3 में जायका दिया है ना, तो वो मजेदार आया है. बट उसमें नहीं, मैं यही ऐड कर रहा था कि जो दुग्गल साहब बोल रहे हैं ना सीरियस वाला पॉइंट, तो ये उन्होंने बीज बोने स्टार्ट कर दिए थे. हर एपिसोड में आपको एक आध ऐसी फिलोसॉफिकल लाइन या डीप मीनिंग वाली लाइन सुनने को मिल जाएगी ना, यू विल बी लाइक अरे हाँ यार बात तो सही है. मतलब बाकी सब चल रहा है उनका जो होता ही है गाँव में, एक लेड बैक लाइफ और कुछ ना कुछ सीन चल रहा है किसी के साथ, और फिर एक ऐसा पंच आता था, फिर लगता था हाँ यार कुछ तो सही बात बोल रहे हैं ये, छोटा मोटा इशू उठा के. फिर वो एक वो सीन याद आता है मुझे, वो शादी वाला जिसमें वो गांव में बुलाते हैं लड़कियों को बाहर से और नचाते हैं, और फिर वो सचिव जी को बोलती है नाच तो सभी रहे हैं अलग अलग जगह, और सचिव वाज लाइक, और वो लाइक हमको भी बोल रहे थे तुम क्या देख के हंस रहे हो भाई, तुम भी नाच ही रहे हो, उधर टीवी के उस तरफ बैठे हो, लेकिन कोई बात नहीं, नाच तो तुम भी रहे. और आर्मी वाला जैसे दादा ने बोला, आर्मी वाला तो हेलो जीत भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, आपके पास भी आते हैं जीत भाई. तो जीत भाई इंडिया में है, बाकी अपने ऑडियंस के लिए बता दें. और आई एम नॉट श्योर, आई थिंक पंचायत है तो 5 लोग होने जरूरी हैं, तो आ गए 5 लोगों में ही तो पंचायती होती है. हाँ. तो मैं ये कह रहा था कि वो जो आर्मी वाला सीन भी है ना, वो तो बहुत ही रिलेटेबल था, क्योंकि मैं गांव में जब जाता था तो सुनने में आता था कि यार आर्मी में था उनका बेटा और
चल बसा, और वो फैमिली के लिए बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ऑल्दो तो बोलने के लिए पूरा गांव आ जाता है साथ में, बट वो लोनलीनेस भी हो जाती है, राइट, जो प्रहलाद चाकित उन्होंने दिखाई भी है सीजन 3 में, उसको काफी कंटिन्यू किया है, उसके बारे में बात करेंगे। तो हाँ, यही मैं ऐड कर रहा था कि वो सीरियसनेस उन्होंने थोड़े थोड़े बीज डालने स्टार्ट कर दिए थे, और अब सीजन 3 तक वो फुल क्या बोलते हैं जॉन विक मोड चल रहा है अभी तो कि हर दूसरे सीन पे कुछ हैवी हो जा रहा है। हाँ विवेक भाई, आप कुछ बोल रहे थे, फिर जीत भाई से पूछते सीजन 1 सीजन 2 के बारे में। बस मैं इतना ही कह रहा था जो दुग्गल साहब ने कहा ना कि हम लोग जैसे मिर्जापुर का एग्जांपल दिया, मतलब ठीक है, अच्छी बात है। कई बार जो वेब सीरीज में एक अपर मतलब कि एक क्या बोलते हैं क्रिएटिव फ्रीडम की बात हो जाती है, तो उसमें गाली गलौज वायलेंस पे कोई रुकावट नहीं है। बट कई बार मुझे लगता है कि कहानी मतलब अगर कहना है तो ठीक है, थोड़ा कम वायलेंस, कम गाली गलौज में भी दी जा सकती थी, ताकि फैमिली के साथ आदमी देख करके कर सके। वो कॉन्सेप्ट अच्छे हैं। और पंचायत जब आ रही थी तो मुझे कई बार कभी कभी ना फ्लैशबैक्स भी आ जा रहे थे कि जब वो अपना बन बहादुर भाग रहा है और उसके पीछे वो क्या नाम है, वो बबलू और उसका दूसरा फ्रेंड दौड़ रहे हैं ना। अगर यही अनुराग कश्यप ने बनाया होता ना, तो वहीं पे वो तालाब के किनारे खून खून खचा खच करके उसका मर्डर हो गया होता। बट या इट वाज वेरी डिफरेंट। जो थ्रू आउट तीनों सीजन मैंने एंजॉय किए, सो दैट वाज गुड। ठीक है, तो जीत भाई सीजन 1 बाबा कुछ बोलना था आपको? नहीं, मैं वही कह रहा था, अब जीत भाई पे चलते हैं। हाँ, जीत भाई सीजन 1 सीजन 2 पे अभी सबने अपने जो भी टेक अवेज है, जो भी ऑब्जर्वेशन थे बताइए, तो आप भी बता सकते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे सीजन 3 जिस चीज के लिए आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। अमित भाई, जैसे पंचायत मुझे इसलिए इतनी पसंद है कि ये वन ऑफ द टीवी सीरीज है जो मैं बिंज वॉच कर सकता हूँ वाइफ के साथ। ठीक है, तो मतलब जैसे ही आता है ना, वो पहले देख लेती है, बोलती है आज रात को हम लोग पंचायत देखने वाले हैं। इस तरीके का रहते हैं कि तुम्हारा बाकी जब जो टाइम पास कर रहे हो ना वो कर लो, लेकिन देन वी आर गोइंग टू वॉच इट टुगेदर, राइट। अगर तुम नहीं आओगे तो मैं अकेले देख लूंगी, फिर रोते बैठना तुम। तो मैं एंड और उससे कैसे होता है ना कि चीजें होती है ना कि ऐसी बहुत सी चीजें देखी जो देख के लगता है कि टाइम वेस्ट हुआ है पूरा। पर जब भी मैं पंचायत देखता था तो इट वाज लाइक हम लोग बिंज वॉच करते थे, मतलब मे बी फ्राइडे से संडे के बीच में सारा खत्म कर दिया, और एक फील गुड होता है कि यार चलो जो भी है, मतलब वीकेंड बन गया बस इस तरीके से। और एक और चीज जो हम लोग काफी रिलेट करते हैं, मैं और मेरे वाइफ बोथ, कि हमारे पेरेंट्स ना सरकारी नौकरी में थे। सो जो वो स्ट्रगल दिखाया है ना, जो फाइलें वैसी की वैसी पड़ी हुई हैं। इवन मेरे डैड जो रहते थे वो डॉक्टर थे, तो वो शहर में रहते थे, लेकिन उनके ना महीने में 2 विजिट होते थे पास के गांव में, क्योंकि पूरे जिले में ना उतने हॉस्पिटल्स भी नहीं होते थे। तो देन ही हैड टू गो एंड विजिट दैट। सो वो वाला जो फैक्टर है ना, जो स्ट्रगल अभी मेरे बच्चे नहीं देखते हैं, हमने भी मतलब स्ट्रगल नहीं देखा है, बट हमने देखा है कि राइट कि इवन इफ यू आर इन गुड गवर्नमेंट पोजीशन, यू स्टिल हैव टू गो टू सर्टेन ग्रास रूट लेवल्स टू मतलब कि प्रोग्रेस फर्दर। तो और वो जो चैलेंजेस है ना, पेरेंट्स ने हमेशा शेल्टर कर रहे थे, तो हम लोग को मतलब वो एक अलग टाइम था, राइट। वी वर नेवर क्वेश्चनिंग आवर पेरेंट्स ऑन व्हाट इज हैपनिंग, वी नो, बट मूक दर्शक रहते थे। तो जब वो यहाँ पे ये स्ट्रगल दिखाते हैं तो वो दिखता भी है, सचिव का और ये सारी चीजें। तो इसीलिए लाइक कि 1 और 2 तो मतलब हमने कंप्लीटली बिंज वॉच करी थी, और उसमें सब वो प्रधानपति एंड ऑल, और इवन वो जो सहायक है वो बड़ा ही क्यूट लगता था वो। मतलब मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्योंकि उड़ीसा वाली फीलिंग आती है उसका चेहरा देखकर कि इसको मैंने ना कहीं देखा है गाँव वगैरह पे, बंगाली का है, राइट। तो वो था। और आई थिंक जो फर्स्ट वाले में ना, वो जो कुर्सी के लिए जो पूरा हुआ था, जो और वो जो गांव की जो शादी है, गांव की जो शादी है ना, चक्के वाली कुर्सी, हाँ चक्के वाली कुर्सी, और कुर्सी अपने थर्ड में भी आई है लास्ट में जब वो बैठने के लिए होता है, राइट। बट जो फर्स्ट सीजन में ना, जब वो हुआ था कि गांव का दूल्हा हो जाता है, राइट, इट इज लाइक कि सब गाली मारते हैं लेकिन करना सभी को है, राइट। और वो जो हसलिंग क्वालिटी है टू गेट द थिंग्स डन, और वो जो एसोल के ऊपर सारा का सारा जो उसमें वो है ना, तो मतलब यार सी गालियां और हर चीज रहती है, लेकिन उसको ना थोड़ा मतलब सेटारिकल और जब मजे वे में उन्होंने पोर्ट्रे करा है, तो मतलब यू कैन इवन लाइक बच्चे चल रहे हैं तो यू कैन स्किप के मतलब उनको समथिंग करके आप देख लो, मतलब अपने आप को कन्विंस कर रहे हो कि इट्स बट किड फ्रेंडली आल्सो। सीजन 2 में वो सीजन 1 जब खत्म हुआ था तो वो था कि रिंकी जस्ट इंट्रोड्यूस हो रही है, राइट। वो टावर पे वो गया है और मिलने जा रहा है एंड ऑल। एंड सीजन मतलब मैंने ना
मैं अपनी मेमोरी से बोल रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा पॉज लेके बोल रहा हूँ, मैंने मतलब कुछ रिवाइज नहीं किया। 3 फ्रेश है, 1 और 2 व्हाटएवर आई रिमेंबर्ड, राइट। वो एक भूता पेड़ वाला जो था, ठीक है, वो राइट, वो फैमिली प्लानिंग वाला जो था, बवासीर और ये दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स, उसको बहुत ही सटल वे में पोर्ट्रे करा है, राइट। लाइक व्हाट आई लाइक अबाउट टीवीएफ ऑलवेज कि इट्स ट्रूली इंडिजिनियस। ये जो एक्चुअली इंडिया है ना, उसको इस तरीके से पोर्ट्रे करके हमेशा स्लम डॉग और ये नहीं दिखाओ यार, देयर इज अदर एस्पेक्ट ऑफ हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं। हम अगर इंडिया अच्छी नहीं होती, हम वहां से यहाँ थोड़ी ना पहुंचते हम वही बैकग्राउंड में कहीं स्ट्रगल कर रहे होते, राइट। तो मतलब अगर थोड़ी बुराई है तो बहुत सारी अच्छाई भी है। तो ये वाली जो चीजें देख के लगता है ना, वो फीलिंग आती है। एंड आई थिंक इवन जब वो जो उसका बेटा मरता है ना, इट वाज लाइक कि मतलब जैसे अमित भाई को इतना शॉक चाहिए, तो आई थिंक दैट वाज द शॉक, राइट कि और मतलब कैसे पूरा उतार चढ़ाव हुआ ना कि वहां पे पॉलिटिक्स दिखा रहे नेता का, वो गाली गलौज कर रहा है, और वो जो आप देख रहे हो, राइट, कि जो अनुराग कश्यप की मूवी में आपको दिख जाएगा करके, और सडनली यहाँ पर वो मतलब एक मार्टिर हो गया, राइट। और वो बंदे को ना मतलब थोड़ी देर के लिए दिखाया, लेकिन यू रिलेट कर लोगे आप कि वो अपने पापा का आज्ञाकारी बेटा है, और उसको काफी ड्रैग करा है मतलब सीजन 3 में भी। तो मतलब दैट्स वाज ऑलवेज कि लेकिन जैसे पंचायत, कोटा फैक्ट्री, ये सब ना, वो जब नेटफ्लिक्स देता है आपको कि भाई ये तब आने वाली है, अगर मैं ट्रैक भी नहीं करूँ तो मेरी वाइफ ट्रैक करके रखती है, उसने कोटा फैक्ट्री स्टार्ट भी कर दिया, शी डिडंट वेट फॉर मी दिस टाइम। तो यही है मेरा। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। बहुत आई थिंक सीजन 1 सीजन 2 इतना काफी कुछ, उसमें हम काफी बात कर सकते हैं। आई थिंक 30 मिनट हो गए अपने को सीजन 1 सीजन 2 पे ही बात करते हुए। हमको किसी को याद नहीं था एक्चुअली, सीजन 3 पे ही बात करने वाले थे हम, बट सिंस ये पंचायत का ही चल रहा है तो हमने कहा सीजन 1 सीजन 2 थोड़ा रिकैप या फिर अपनी मेमोरीज से कुछ बातें कर लेते हैं। तो सीजन 3 पे जाते हैं। और क्या तो 1 2 3 स्टार्ट। डेफिनेटली। एंड इस हाँ दुबल साहब बोलिए। नहीं, मैं बोल रहा था कि मतलब आई थिंक